अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर हुसैन है और आज जो है हम बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आमतौर पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो आज हम इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी जो है हम इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ह्यूमिडिटी, इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। अब ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये होती है कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यानी जो मॉइस्चर है एयर के अंदर जो एक्चुअल है, यानी इसका टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। नहीं, इस चीज़ को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर को लाजमी डिस्कस करते हैं कि किस टेम्परेचर पे कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर जो है ना वो हमारे लिए रिगार्डलेस है, हम टेम्परेचर को उसमें कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो मॉइस्चर वो कितना है, हमने सिर्फ ये देखना होता है। इसमें टेम्परेचर का कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना मॉइस्चर ऑफ वाटर है, कितने ग्राम मॉइस्चर ऑफ वाटर है, हमने ये देख, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इसका टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी असल में ये एक रेशो है। रेशो क्या है कि हम इसमें ये रेशो ये होती है कि एयर के अंदर एक्चुअल वाटर वेपर जो मॉइस्चर है वो कितने हैं, जो कि हमने पहले भी जिक्र किया कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाती है, ये कितने, और दूसरा है सैचुरेशन वेपर डेंसिटी यानी जो ड्यू पॉइंट है। अब मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं ज़रा उम्मीद है कि ये एग्जांपल समझ आएगी कि मेरे पास एयर है और एयर जो है उसमें 10.21 जो है वो मैस है, जो वाटर वेपर मॉइस्चर है ये उसका मैस है, ये पर क्यूबिक मीटर में है। मेरे पास एक 1 क्यूबिक मीटर एयर का एक सैंपल है और उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो 10.21 जो है वो उनका मैस है, इतने ग्राम वो है। अब यही एयर कब सैचुरेट होगी? जब इसमें जो वाटर वेपर है वो 25 पे अगर पहुंच जाए तो वो सैचुरेशन हो जाती है। ये अब टेम्परेचर के साथ है, यानी टेम्परेचर चेंज होने से जब वो 25 पे पहुंच जाती है तो वो सैचुरेशन हो जाती है। यानी सैचुरेशन मीन होता है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है कि जब सैचुरेशन सिचुएशन आ जाती है कि आपकी एयर उससे ज़्यादा जो है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब ना कर सके, यानी फुल हो जाए। यानी ये इसकी मिसाल आप ये कह लें कि मेरा पेट फुल हो जाए, मैं ज़्यादा नहीं खा सकता, तो उसको कहते हैं सैचुरेशन सिचुएशन। और इसको सैचुरेशन सिचुएशन जो टेम्परेचर होता है उसके कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इस एग्जांपल में देखें कि एक एयर है, उसमें जो एक्चुअल वाटर वेपर थे एक खास टाइम पर वो 10.21 थे, और जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो जो सैचुरेशन सिचुएशन है तो उसके जो वाटर वेपर उस पर क्यूबिक मीटर एयर में वो 25 आ गए। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 41% जो है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ती है। अब वो कैसे बढ़ती है मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे विंटर का सीज़न है और विंटर में आपको देखते हैं कि हमें ज़्यादा पानी की प्यास नहीं लगती। अगर हम पानी पिएंगे विंटर के सीज़न में तो हमारा पेट जो है वो फुल हो जाएगा। तो इसी तरह जो है जब विंटर आता है तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ऐसी, जैसे हमारा पेट एक गिलास पानी पीने से फुल हो जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी बढ़ जाती है, यानी बढ़ जाती है। यानी इसको आप इसी निज़ाम में इसी तरह समझें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है अगर एयर कूलर होगी तो वो हाई होगी, एयर कूल होगी तो वो हाई होगी। यानी उसको यानी ऐसे समझें कि हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, हम सैचुरेट हो जाएंगे, थोड़ा से पानी पीने से भी हम सैचुरेट हो जाएंगे। अब जब गर्म सीजन होता है तो हमें पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है। अब इसको इसी मानों में लें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी उस टाइम क्या होती है कि उस टाइम लोअर होती है, हम ज़्यादा पानी पी सकते हैं, यानी हमारे में पानी पीने की गुंजाइश ज़्यादा है अगर मौसम गर्म है तो इसी तरह यहाँ पे देखें कि लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी प्यास हमें ज़्यादा लगेगी अगर मौसम गर्म हो। अगर उम्मीद है कि आपको ये ज़रा प्रैक्टिकल मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। अगर मैं ये देखूं कि मैं ये बता दूं कि जब टेम्परेचर लो होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होती है क्योंकि हमारा पेट जल्दी भर जाता है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है।
अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको हम मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर के जरिए हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं। तो असल में ये बेसिकली कंसेप्ट है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो उम्मीद है कि आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।